अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का दर्स बाब नंबर 273 और हदीस नंबर 604 से शुरू हो रहा है और इसका उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये कायम किया है कि सुबह के वक्त आदमी क्या कहे, इस चीज़ का बयान। रिवायत है इसके नीचे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह करते तो ये कहते, अस्बहना व अस्बहल मुल्कु कुल्लुहु लिल्लाहि ला शरीक लहू ला इलाहा इल्लाहु व इलैहिन नुशूर व इज़ा अमसा क़ाला अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि वल हम्दु कुल्लुहु लिल्लाहि ला शरीक लहू ला इलाहा इल्लाहु व इलैहिल मसीर। हमने और सब कायनात ने अल्लाह ताला के लिए सुबह की और सब तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ हमने ज़िंदा होकर जाना है। और जब शाम करते तो कहते हमने और सब कायनात ने अल्लाह ताला के लिए शाम की, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ लौट के जाना है। अब ये एक वजीफ़ा है, यानी अगर एक मिसाल जैसे अरबी के अंदर हमने पढ़ा, कोई अरबी में नहीं पढ़ सकता, वो उर्दू में भी इसको पढ़ सकता है। इसका मफ़हूम आपकी समझ में आ गया होगा कि बंदा जब सुबह करे तो वो कहे मालिक के करीम, ये सुबह मैंने तेरे लिए की है और मैं तेरे ज़िक्र से सुबह करता हूँ और मैं इस चीज़ का एतकाद रखता हूँ कि तू वहदहू ला शरीक है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। और इसके साथ कुछ चीज़ें और भी अगर हदीस से देखें तो साथ शामिल कर की जा सकती हैं। मतलब ये कहना है, मौला मुझे ईमान और इस्तिकामत, ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा, मुझे खैर व बरकत अता फरमा। साथ ये कह लें कि मौला मुझे वसी रिस्क बरकत वाला अता फरमा, मुझे हर तरह के गुनाहों से महफूज फरमा। यानी कि सुबह जब आप करें तो अपने आने वाले दिन का ताजुन करें कि ये सुबह आपने किसके लिए की है, दुनिया के लिए तो नहीं की, या अपने रब की रज़ा के लिए की है, तो सुबह की है रब की रज़ा के लिए। और सुबह सुबह उठ के अपने आप के साथ कुछ नीयतें करें, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से इरादा करें नेकी के काम का, अच्छाई के काम, और अपने रब से टूट के मांगे, दुआ मांगे अपने रब से। बहुत सारी चीज़ें मुअल्लक रहती हैं, हम मांगते ही नहीं है। बंदा लब तो हिलाए, अल्लाह तबारक व तआला बिन मांगे भी दे ही रहा है, लेकिन एक चीज़ बंदे के दिल में है। मतलब बंदा टूट के रब से मांगे तो सही, फिर देखे कैसे अल्लाह ताला की बारगाह से करम होता है। फिर ऐसे ही जब शाम करें तो कहे मौला मैंने शाम तेरे लिए की, तू खुदा वहदहू ला शरीक है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। अब मौला मुझे ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा। और फिर इस तरीके से, यानी इसका मिनहैसुल मजमू, इस हदीस पाक का मफाद ये है कि बंदा सुबह भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम से करे और शाम भी अल्लाह के नाम से करे। जब सूरज निकलता देखे तो रब का शुक्र अदा करे, और जब सूरज डूबता देखे तो रब का शुक्र अदा करे। और इसके लिए देखें कितनी प्यारी अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने मुसलमानों के लिए तोहफा है कि जब सूरज निकलने से पहले भी नमाज रख दी है और सूरज डूबता है साथ ही नमाज रख दी। नमाज से बढ़ के कोई शुक्राना है? तो बंदा फजर करे, फजर के टाइम आप देखते दिन निकल आता है, सूरज नहीं निकलता, सूरज कुछ देर बाद निकलता है, लेकिन उजाला हो जाता है, तो बंदा उसी वक्त दुआ करे, फजर की नमाज के अंदर दुआ करे अपनी खैर व बरकत के लिए, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी की दुआ करे, और भी इस तरह की, यानी दुनिया की अगराज से पाक दुआएं करें। असल में ऐसा होता है कि बाज़ मरतबा जब हम मांगते हैं ना, हम उसके साथ दुनिया ही दुनिया 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 ही मांगते रहते हैं, तो फिर दुनिया मिल जाती है
और दिल से अल्लाह की याद ख़त्म हो जाती है। फिर बंदा कभी कभी बंदा अपने आप से भी तंग आ जाता है कि यार मैं सिर्फ दुनिया के लिए आया हूँ, मैंने मरना नहीं है, मेरा सांस नहीं निकलना, मैंने कब्र में नहीं जाना, अल्लाह की बारगाह में मैंने जवाब नहीं देना, मुझे पैदा क्यों किया गया। कभी ऐसी कैफियत बंदे के ऊपर तारी हो जाती है तन्हाई के अंदर कि बंदा समझता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं अपने साथ, आखिर क्या वजह कि मैं दुनिया में ज्यादा धसा क्यों हुआ हूं। इस वजह से धसे हुए हैं कि आपने सुबह मांगी ही दुनिया है, रात को जब नमाज पढ़ी, दिन खत्म हुआ, रात सोते सोते भी दुनिया ही मांगी है, बस कारोबार करते काम करते हो गए। लेकिन अगर सुबह उठ के रब से रब की याद मांगी होती, रब का जिक्र मांगा होता, अल्लाह तबारक व तआला से खैर व बरकत मांगी होती, इस्तिकामत अला जिक्र मांगा होता, इस्तिकामत अला इबादा मांगा होता, तो फिर वो भी तौफीक मिल जाती। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम मांगते नहीं हैं, लिहाजा वो चीज़ें मुअल्लक रहती हैं। तो अपने रब से मांगे, टूट के मांगे, और जब मांगे तो दुनिया के अगराज से निकल जाए। किसी साहिब इल्म ने एक जुमला कहा, उसने कहा कि जीने का मकसद पता क्या है, कि आप दुनिया में रहें पर आपके अंदर दुनिया ना रहे, ऐसे जिंदगी के अंदर गुजार। बकिया जब आप बहुत सारी दुआएं कर लें, साथ अपने रब से कहें मौला मेरे बच्चे हैं, मेरे घर वाले हैं, इन बच्चों के हुकूक है मेरे ऊपर, तो मौला मुझे वसी बरकत वाला रिस्क भी दे ताकि इन बच्चों का और मेरे साथ जो मुताल्लक रिश्ते हैं मैं उन हुकूक को भी अदा करके तेरी बारगाह में सरफराज हो जाऊं, सुरखरू भी हो जाऊं। ये दुआएं मांगी जा सकती, पर अपनी दुआ को अल्लाह ताला के साथ जोड़े, दुनियावी अगराज से पाक करें। फिर आगे देखें, बाब नंबर 274 है, इसका उन्वान है जो आदमी अपनी दुआ में किसी के लिए दुआ करे इसका बयान, और हदीस नंबर 605 है। अब तर्जुमतुल बाब से इमाम बुखारी ये समझाना चाहते हैं कि जब आप अपने लिए दुआ करें ना तो कंजूसी ना किया करें, अपने भाई के लिए भी कर दें, अपने दोस्त के लिए भी कर दें, आपके साथ अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ता है तो उसके लिए भी कर दें। इवन के हमने औलिया अल्लाह का ये अमल देखा है कि वो जिस गली से गुजरते जाते थे ना तो वो गली वालों के लिए दुआ करते जाते, जिस बाजार से गुजरते जाते बाजार वालों के लिए दुआ करते जाते, अगर बाजार से गुजरते दुकानें होती तो ये दुआ करते, या अल्लाह इन सबको खैर व बरकत अता फरमा। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम दुआ मांगे तो अपने लिए भी मांग लें, अपने बच्चों के लिए भी मांग लें, पर इस खुद गर्जी में दुआ को महदूद ना करें। कहे मौला जिस मस्जिद में दुआ मांग रहा हूं इस मस्जिद के सारे नमाजियों पे भी करम फरमा, इस मोहल्ले पे भी करम फरमा, और यहाँ पर रहने वालों पे करम फरमा, सबकी मुश्किलात आसान फरमा। कहते हैं कि जब बंदा ये चाहे ना कि मेरी आरज़ुएं बराएं, मेरी पूरी हो जाए, तो फिर टूट के दूसरों के लिए मांगे, आपकी अपनी खुद ही पूरी हो जाएगी। हदीस है इसके नीचे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब ये जुमले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अकीदे को भी टच करूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक करीम करीम के बेटे, वो भी करीम के बेटे, वो भी करीम के बेटे, हज़रत यूसुफ बिन हज़रत याकूब बिन हज़रत इसहाक बिन हज़रत इब्राहीम, ये लफ्ज़ है ज़बान रिसालत के निकले हुए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत है अंबिया किराम में कि वो खुद भी क्या है, करीम, और करीम बाप के बेटे, करीम दादा के पोते, और करीम परदादा के पड़पोते हैं। आज यहां पर ये अगर हम कह देना कि ये मेरे मुर्शिद करीम है, ये मेरे वालिद करीम है, ये मेरे उस्ताद मुकर्रम या उस्ताद करीम है, लोग कहते हैं वो तो अल्लाह करीम होता है, अल्लाह के अलावा तो ये जुमला, अल्लाह के अलावा तो कोई करम कर ही नहीं सकता। तो भाई देखें, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल भी करम फरमाता है और अल्लाह के बंदे उसकी अता से करम फरमाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों में बरकत रखता है, वो बरकत अल्लाह ही पैदा करता है अपने बंदों के अंदर, फिर वो करम उन बंदों के जरिए से जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों में रखा होता है वो कायनात में तकसीम होता है। उस्ताद से इल्म तकसीम हो जाता है, बाप से शफकत और
करम के बाप के पास तो कई खजाने हैं, और फिर मुर्शिद के पास करम रूहानियात की सूरत में, तरबियत अलल इबादा की सूरत में ये करम हो जाता है। तो बार कब ये कहना कि लफ्ज़ करम या करीम अल्लाह के अलावा किसी के साथ नहीं लगाना चाहिए, ये इल्मी कमज़ोरी है। और जो लोग ये बात करते हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुरान पढ़ा। क्यों कि ये लफ्ज़ करम और करीम अल्लाह के लिए भी कुरान में है और आका अलैहिस्सलाम के लिए भी है। अब ये तो मैंने हदीस पढ़ दी ना, जो इमाम बुखारी ने लिखी, उन्होंने करम करीम 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 कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के परदादा लगते हैं, फरमाया कि ये सारे कर्म करने वाले थे। फिर आगे ये औसाफ, अब इससे ये भी पता चला कि जब अंबिया किराम का जिक्र करें औसाफ लगाकर पूरी असमत के साथ सिर्फ नाम लेके जिक्र ना कर दें। जब अंबिया का जिक्र आए तो फिर आसमत के साथ, जैसे आका अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम तक जिक्र किया। उसके बाद हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं कैद खाना में होता जितना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में रहे, फिर बुलाने वाला आता तो मैं जवाब देता, यानी उसके साथ जाता। जब उनके पास कासिद आया तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, वापस अपने बादशाह के पास जा और उससे उन औरतों के मुतालिक पूछ जिन्होंने अपने हाथ काट दिए थे, और अल्लाह ताला की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पे रहमत हो, जबकि वो एक ताकतवर गिरोह की तरफ पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे। जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, काश कि मुझे तुम्हारे मुकाबिल आने की ताकत होती या मैं एक मजबूत गिरोह की तरफ पनाह लेता। बस उनके बाद अल्लाह ताला ने किसी नबी को मबूस नहीं फरमाया मगर ये कि इनकी कौम ताकतवर होती। ये फिर पूरी हदीस है। अब इसके अंदर देखें, एक तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के लिए खुद दुआ फरमाई। अब सुन्नत क्या हुई? किसी के लिए दुआ करना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो गई। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसके अंदर फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान फरमाया कि वो 12 साल कैद में रहे। देखा अल्लाह के नबी का सब्र। ये पूरी दास्तान कभी आप कुरान मजीद उठा के पढ़े और उसके बाद कई दिन आप इसमें मदहोश रहेंगे। 12 साल बगैर किसी गलती के, अल्लाह का नबी गलतियों से पाक होता है, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी गलती के अल्लाह का नबी हर जुर्म से, हर गलती से पाक होता है। सगीरा कबीरा हर गुनाह से अल्लाह का नबी पाक होता है। लेकिन जुल्म करते हुए अल्लाह के नबी को जेल खाना में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया, और 12 साल अज़ियत की जेल अल्लाह का नबी वहाँ पर बर्दाश्त करता रहा। और उसका फ़ायदा क्या हुआ? वो जो सब्र था उसका नतीजा क्या निकला? अल्लाह के नबी सब्र पे कायम रहे, सब्र टूटने नहीं दिया। जेल में सजाएं मिली, सब्र नहीं टूटा अल्लाह के नबी। और क्या हुआ? वो जो अल्लाह ताला के नबी की सोहबत में मुजरिमीन थे ना, वहाँ जो जुर्म करके जेल में आए हुए थे, वो अल्लाह ताला के नबी की तरबियत से संवरने लगे और संवरते गए, संवरते गए, संवरते गए, वो औलिया अल्लाह बन गए। फिर 12 साल के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह को ख्वाब आया, उसकी ताबीर कोई नहीं बता सका। तो बादशाह का एक दरबारी था जो पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में जेल में किसी जुर्म की सजा में कुछ देर रह गया था। उसने कहा कि मेरे पास ऐसी शख्सियत है कि जो हर ख्वाब की ताबीर बयान कर सकती है। तो बादशाह ने कहा जाओ पूछो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी तो आपने बता दी। और जब बादशाह ने आज़ाद करने का कहा, फरमाया कि पहले उन औरतों का मामला पूछे जिन्होंने हाथ काट दिए थे, क्योंकि आप ये सफाई नहीं पेश करना चाहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो नबी है, वो सिर्फ ये जाहिर करना चाहते थे कि मैं, मेरी तरफ जो निस्बत की जा रही है बुराई की, वो निस्बत ही गलत है, ताकि लोगों को हकीकत हाल का, यानी लोगों पे हकीकत हाल को जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया उन औरतों का पूछे जिन्होंने हाथ काट डाले थे। और जेल से बाहर आना गवारा नहीं किया। बादशाह ने फिर उनको बुला लिया, और जब बुला के उन औरतों से पूछा, उन औरतों ने गवाही दी कि हम ततहीर यूसुफ के बाप में किसी दो राय पे नहीं है। हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमेशा पाक देखा, आपकी ज़ात अक़दस को हमेशा सुथरा देखा, आपकी ज़ात की में कभी कोई कमी नहीं देखी।
और फिर वो बात जिन पर आनी थी वो पूरा एक वाकया आता है ना, मैं मुहतात लफ्ज़ों में उसको बयान कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से रिहा हुए। वो रिहा नहीं हुए थे, उनके साथ वो सारे कैदी भी रिहा हुए थे जिनको औलिया अल्लाह बना दिया था। और बाद में जब कहत पड़ा था तो वो ही लोग थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो गए थे, और कहत के अंदर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के विजन को आगे नाफिज किया था। तो देखा 12 साल की तरबियत ने आगे कौम को 14 साल के कहत और पूरा प्रोसेस जो था कि पहले जो वक्त आएगा उसमें बड़ी हरियाली होगी और बाद में कहत पड़ेगा, वो कैसे किस तरह मैनेजमेंट की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और आपकी तरबियत में रहने वालों ने किस तरह उस वक्त को पार लगाया। लेकिन इससे ये सीखना चाहिए क्या सब्र सीखना है ना तो अल्लाह के नबियों की जिंदगियों को देखें। और आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, फरमाया कि जब किसी को कोई तकलीफ आए ना तो वो मेरी तकलीफ याद करे, उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ से बड़ी नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अब इस हदीस पाक से ये पता चला कि आका अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम के लिए खुद दुआ फरमा दी, लिहाजा किसी के लिए दुआ करनी चाहिए। फिर आगे बाब है, बाब नंबर 275, इसके ऊपर उन्वान है खुलूस से दिल से दुआ करने का बयान। जब भी दुआ करें खुलूस से दिल के साथ। खुलूस से दिल का माने यह कि अल्लाह के लिए दुआ करें और दुनियावी अगराज से पाक होकर, दिखाने के लिए दुआ नहीं करनी। अल्लाह ताला से मांगना टूट के मानो सच्चे दिल से मांग रहा है। ऐसा ना हो कि दिमाग में कुछ चल रहा, दिल में कुछ चल रहा हो और दिमाग से कुछ मांग रहे हो। नहीं, जो दिमाग में चल रहा है वही दिल से, जो दिल में चल रहा है वही दिमाग में चल रहा है और वही अपने रब से टूट के मांग रहे हैं। हदीस है इसके नीचे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यजीद से रिवायत है, फरमाते हैं कि हज़रत रबी जुमा के रोज़ हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते थे। जब मैं वहाँ मौजूद ना होता तो मेरी तरफ पैगाम भेजते। एक दफ़ा वो आए और मैं मौजूद नहीं था तो मुझसे हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले और मुझसे फरमाया, क्या तुम देखते नहीं कि हज़रत रबी क्या लेकर आए हैं? फरमाया, क्या तुम देखते नहीं कि लोग कसरत से दुआ करते हैं और इनमें से बहुत कम लोगों की दुआ कबूल होती है, और ये इस वजह से है कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल वही दुआ कबूल फरमाता है जो इखलास के साथ की जाती है। मैंने कहा, क्या हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी तरह नहीं फरमाया था? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा था? कहा कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी शोहरत चाहने वाले, रियाकारी करने वाले, खेल में मशगूल और बेतवज्जही से दुआ करने वाले की दुआ को कबूल नहीं फरमाता सिवाय उस दुआ के जो दिल के यकीन के साथ मांगी जाए। कहा, क्या हज़रत अलक़मा ने इसका जिक्र किया? तो उन्होंने कहा हाँ। अब ये दो सहाबा के माबैन बात हुई, लेकिन हम हदीस के मजमून पे आते हैं। उन्होंने कहा वो दुआ कि जो दुनिया की शोहरत के लिए की जाए, दुनिया के लिए की जाए, रियाकारी के साथ की जाए, खेल में मशगूल होकर बेतवज्जो से की जाए, वो दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं वो कबूल होती हैं कि जिसके अंदर तवज्जो इल्लल्लाह हो। और तवज्जो इल्लल्लाह का माने ये है कि दिल से निकल रही है दुआ और दिमाग उसकी तस्दीक कर रहा है कि जो दिल कह रहा है मैं वही मांग रहा हूं। और जब मैं मांग रहा हूं तो मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं मांग रहा हूं, अपने लिए मांग रहा हूं, रब से मांग रहा हूं, दुनिया नहीं मांग रहा हूं, रब से अल्लाह तबारक व तआला का करम मांग रहा हूं। तो जब बंदा इस सतह पे आ जाता है तो फिर दुआएं कबूल होती। और जब दुआ मांगे तो अल्लाह ताला की शानों को साफ करे। अंबिया किराम के रब, औलिया किराम के रब, कायनात को देने वाले रब, कायनात को पालने वाले रब, जिंदगी देने वाले रब, ये रब की शानें हैं। ये शानें लगाकर फिर मांगे, और फिर जब दुआ मांगे तो वास्ता भी दे सकते, अल्लाह ताला के अंबिया का वास्ता रब की बारगाह में दे सकते, वसीला दे सकते। फिर इसी के साथ साथ आप इमामुल अंबिया का वसीला दे सकते हैं, दुआ में माँ बाप का वसीला दे सकते हैं, दुआ के अंदर असातिज़ा का वसीला दे सकते, औलिया अल्लाह का वसीला दे सकते। वसीला कभी भी अल्लाह के मांगने के खिलाफ नहीं है। जब भी बंदा वसीले से मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है, मौला बिहक़्क़े ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अपना करम नाजिल फरमा। तो मांगा किससे? मांगा रब से, आका के वसीले से।
इसी तरह दीगर वसीले भी दिए जा सकते हैं। अल्लाह की शानों का जिक्र करके, उसके अस्मा का जिक्र करके दुआ मांगी जा सकती है। वसीले से दुआ मांगे, डायरेक्ट दुआ मांगे, ये सारे दुआ मांगने के आदाब हैं। तो कहा कि दुआ मांगनी है, इखलास से नीयत के साथ दुआ मांगनी है। और आखिरी हदीस इसके ऊपर आज का हम मौजू ख़त्म कर देंगे। इसके ऊपर बाब है, बाब नंबर 276, पुख्ता यकीन के साथ दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला को कोई मजबूर करने वाला नहीं। यानी अल्लाह पाबंद नहीं है कि आपको दे, लेकिन अगर बंदा पुख्ता यकीन के साथ अल्लाह की रहमत से टूट के कि मेरा रब मेरे ऊपर करम करेगा, मेरा रब करीम है, वो मेरे ऊपर जरूर करम करेगा, मुझे उसकी रहमत से हुस्ने ज़न है कि वो मुझे अता फरमाएगा, जरूर फरमाएगा, मैं टूट के यही यकीन करता हूं कि मेरा रब मुझे देगा, ठीक है, फिर मांगे। हदीस है इसके नीचे, हदीस नंबर 607, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो वो ये ना कहे, ऐ मेरे रब, अगर तू चाहे तो। उसको चाहिए कि पक्के यकीन के साथ दुआ मांगे, अपनी रग़बत को बढ़ाए, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए वो चीज़ जिसका आदमी सवाल कर रहा है बड़ी नहीं होती जो वो उसे अता फरमा दे। कोई चीज़ अल्लाह के इख्तियार से बाहर नहीं है, बस बंदे का मांगना थोड़ा कमज़ोर होता है, अल्लाह की अता कमज़ोर नहीं होती है। तो अल्लाह से सिद्क़ के दिल के साथ मांगे, फिर आप अताओं की बरसात देखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा